अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा मैसेज है तिलावत में सुस्ती नहीं करनी, यानी कि हमें कुरान पाक की तिलावत जो है उसमें बिल्कुल भी सुस्ती बरतनी नहीं चाहिए। ठीक है, हर नमाज के बाद हमें थोड़ी बहुत कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए और तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, ताकि हमें समझ में भी आए कि हमें कहा क्या जा रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 यूनिट नंबर 5 केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, हमने केमिकल रिएक्शंस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन हमने बोला था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स, फार्मूलाज और साइन की मदद से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कि हम बैलेंस कैसे करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, अब हम कहते हैं कि बैलेंस, अब हमने किसी भी इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करना है कि उसके रिएक्टेंट साइड पर जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, और उसके प्रोडक्ट साइड पर जितने भी एटम्स हैं उनको बैलेंस ही क्यों करना है। ठीक है, तो अब हम बैलेंस इसलिए करते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता कि हम किसी चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल जितना हमने पेट्रोल डलवाया है हम उतना ही ट्रैवल कर सकते हैं। जिस तरह एक बहुत ही मशहूर कहावत भी है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। ठीक है, यानी कि जितने रिएक्टेंट्स हैं तो उतने ही प्रोडक्ट्स बनने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स हम कम दें प्रोडक्ट्स ज़्यादा बने, या रिएक्टेंट्स हम ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट्स हमें कम मिल रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि जितना हमने रिएक्टेंट्स दिए हैं उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की अगर हम डेफिनेशन करें, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स are equal on reactant and product side, यानी कि किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए रिएक्टेंट साइड पर भी और प्रोडक्ट साइड पर भी। इसके अगर हम एग्जांपल लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर हम देखें तो क्या होगा, ये Cl और Na मिलकर बनाएंगे टेबल सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और जो बाकी बच गया ये हाइड्रोजन और ये H2O वाटर। ठीक है, देखें हमारे पास था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अब इन्होंने मिलकर क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये क्लोरीन और ये सोडियम ने मिलकर बनाया सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट, जो कि हमारे पास सॉलिड होता है, जो आम नमक जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अब बाकी ये हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये दोनों ने मिलकर बनाया वाटर H2O। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले हम इनके नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हैं, मतलब कि हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सोडियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। मीन्स के हमारी ये इक्वेशन जो है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पर, ठीक है, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो मिलती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी इक्वेशंस भी होती हैं जो कि अनबैलेंस्ड होती हैं। ठीक है, अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हम अगर डेफिनेशन करें तो वो क्या होगी,
यहाँ पर अगर हम लगा दें नॉट, मीन्स के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल ऑन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है, यानी कि एटम्स जो हैं प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट साइड पर इक्वल नहीं है, इनकी तादाद जो है वो बराबर नहीं है, ठीक है। अब अगर इसकी इक्वेशन के हम एग्जाम्पल लें तो हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन, इन्होंने मिलकर बनाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, क्लोरीन भी यहाँ पर 2 हैं, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के एटम्स की तादाद जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम बैलेंस कर रहे होते हैं तो हम इसको इंटीजर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करें, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे और क्लोरीन भी 2, तो ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ट्रायल और एरर मेथड के अगर हम रूल्स को डिस्कस करें तो इसका नंबर 1 रूल्स ये है कि काउंट करें नंबर्स को, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि किसी भी इक्वेशन में हमने नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं अगर पहले जैसे मेरे पास इक्वेशन थी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन में यहाँ पर कितने एटम है 2, क्लोरीन में कितने एटम है 2, हाइड्रोजन 1 एंड क्लोरीन 1, यानी कि सबसे पहले हमने काम क्या करना है कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो काउंट करने हैं कि इस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। सेकेंडली उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ सूटेबल इंटीजर, यानी कि हम किसी भी इंटीजर के साथ, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, सो ऑन, कितना भी कोई सा भी वो इंटीजर जो है वो हमारे पास हो सकता है जिसे हम किसी भी एटम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड रूल है इसका कि हमने एक ही एटम को पहले बैलेंस करना है, ठीक है, ये नहीं करना कि सारे एटम्स को साथ ही बैलेंस करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे कि एक ही एटम के साथ उसको एट अ टाइम बैलेंस करना है, एक ही एटम को। ठीक है, एट अ टाइम हम एक ही एलिमेंट या उसके एटम्स को हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ कि पहले मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूँ तो सिर्फ हाइड्रोजन को ही मैं देखूँगी कि हाइड्रोजन की अगर मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि हमारे हाइड्रोजन जो हैं वो बिल्कुल बराबर हो जाएं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन गैसेस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, यानी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको हम लास्ट पे जो है वो बैलेंस करते हैं। पहले हम दूसरे जो हैं एलिमेंट्स उनको हम बैलेंस कर लेते हैं,
और लास्ट में हम जो डायटोमिक एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जैसे कि हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसको हम बैलेंस करते हैं। फिफ्थ रूल यही है कि इसी प्रोसेस को हमने रिपीट करते जाना है हर एलिमेंट के लिए। अब यहाँ पर एक तो हमने ये देख लिया कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है। अब हमने किसी भी एक एटम को पहले पकड़ लेना है, उसको बैलेंस करना है, ठीक है। जैसे कि अब मैं देख रही हूँ कि पहले मैं यहाँ पर क्लोरीन को बैलेंस करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर क्लोरीन 2 हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 1 है। तो मुझे यहाँ पर क्लोरीन 2 करने हैं, तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, 2 1 2, तो यहाँ पर क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 2, प्लस साथ में ही हमारा जो हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस हो जाएगा, ये 2 मीन्स के हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है, क्योंकि हमारी रिएक्टेंट साइड पर भी जितने एटम्स हैं एलिमेंट्स के वो भी बराबर हैं प्रोडक्ट साइड के। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि मेरे पास इक्वेशन है, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस मिलकर बनाया इन्होंने अमोनिया गैस NH3। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिखूँगी रिएक्टेंट्स, पहले नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करने के लिए रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ठीक है। यानी कि मैंने देखना है कि रिएक्टेंट साइड पर जो एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पर जो एटम हैं वो बैलेंस हैं या नहीं हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन 2 और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, ठीक है। अब रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट साइड पर कितने हैं, 3, मीन्स के ये दोनों ही अनबैलेंस्ड है, ठीक है। देखें अगर रिएक्टेंट साइड पर कितने एटम हैं, 2 हैं, और प्रोडक्ट साइड पर कितने हैं, 1 है, कोई बैलेंस नहीं है। दूसरा हाइड्रोजन की अगर बात करें तो रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास 2 हैं, प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, अनबैलेंस है, मीन्स कि हमारे पास नाइट्रोजन भी अनबैलेंस है और हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है। अब हमने रूल्स में पढ़ा था कि जो हमारे पास डायटोमिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, तो इनको हम लास्ट पे जो है वो बैलेंस करते हैं। तो मीन्स कि अब मैं यहाँ पर किसको सबसे पहले बैलेंस करूँगी, नाइट्रोजन गैस को। अब यहाँ पर नाइट्रोजन मेरे पास कितने हैं, 2, और यहाँ पर 1 है। तो अब मैं यहाँ पर भी 2 करने के लिए इसको इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 2 के साथ, 2 1 2, और यहाँ पर ऑलरेडी 2, तो मीन्स के नाइट्रोजन यहाँ पर रिएक्टेंट्स में भी 2 हो गई और प्रोडक्ट्स में भी 2 हो गई। तो अब अगर मैं इसको लिखूँ कि रिएक्टेंट साइड पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हो गए, और प्रोडक्ट साइड पर भी नाइट्रोजन 2, तो मीन्स के ये बैलेंस हो गया हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन, लास्ट पे हाइड्रोजन की बारी आ गई। तो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हो जाते हैं। वो कैसे, 2 3 6, यानी कि इस 2 ने इस 3 के साथ जब मल्टीप्लाई किया है तो 2 3 6, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन हो गए 6। अब यहाँ पर 2 हैं, तो अब हमने हाइड्रोजन के के साथ हमने किसी ऐसे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास क्या आए, 6 आए। तो अगर हम देखिए यहाँ पर करें 3 2 6, यानी कि 3 2 6, तो मीन्स के यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 6, और यहाँ पर भी 6, यानी कि हाइड्रोजन 6
प्रोडक्ट साइड पर भी और रिएक्टेंट साइड पर भी अगर हम देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास हैं 6, यानी कि ये भी हो गया हमारे पास बैलेंस्ड। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर बैलेंस हो चुकी है। अगर हम इसके रूल्स को, जो इसके रूल्स हैं उनको ही अगर हम फॉलो करते जाएं तो हम किसी भी इक्वेशन को हम इजीली जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने उनके नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है, फिर किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ लेना है कि जिसको हमने सबसे पहले बैलेंस करना है, मगर वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स नहीं होने चाहिए, डायटोमिक एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, जैसा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस, ये नहीं होने चाहिए। उसके अलावा कोई और एलिमेंट उसको हम ले लेते हैं। फिर हमने ऐसी रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड पर हमने देखना है कि कहाँ पर एटम्स की तादाद जो है वो कम है, तो वहाँ पर हमने जहाँ पर ज़्यादा है उसके बराबर करने के लिए किसी भी इंटीजर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम हर एक एलिमेंट्स के साथ दोहराएंगे बार बार, जिससे क्या होगा कि हमारी इक्वेशन जो है वो इजीली बैलेंस हो जाएगी। ओके जी स्टूडेंट्स, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के जो रूल्स हैं वो हमें बताएं, तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है और अपनी नोटबुक्स पर लिखना भी है। अल्लाह हाफिज़।